जाए। हाँ, परंपरा माना जाए। हाँ, नफ़रत भी एक परंपरा होती है, जी, जी, साहित्यिक जी। और राजनीतिक नफ़रत की, कि हाँ। हमारी ये विचारधारा है और हम हुँ, दूसरी विचारधारा से नफ़रत करते हैं और जी, इसलिए नफ़रत करते हैं कि मैं हुँ, भी नफ़रत करता हूँ, मेरे जी, पिताजी भी नफ़रत करते थे, मेरे दादाजी भी सुबह उठने के बाद नहा धो के नफ़रत करते थे। हमारा हाँ। एक पूरा इतिहास है और बेटा नफ़रतों हमने का। तुम्हें गड्ढा बाँध दिया है, अब से हाँ, तुम भी नफ़रत करना। क्या बात हुई यार! तो जी, जी, जी। ये एक अलग किस्म का एक आनुवंशिक मामला चला आ रहा है, हुँ, हुँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हुँ, मुझे लगता है कि मुझे कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा, तो यों भी हुँ, तो मेरा कोई एक अच्छा टीचर होगा ना, हुँ, तभी वो मुझे अच्छे से समझा पाएगा, है ना? जी, जी, तो जी। मुझे समझना होगा, मैं लोहिया से समझ लूँगा, अम्बेडकर से समझ लूँगा। जी, जी, लोहिया जी। अच्छे से समझाएगा, कम से हुँ, कम उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा में भारत होगा। हुँ, और एक भारत जब किसी भी विचारधारा को जो बाहर की हो, फिर चाहे वो यूनान की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की, जी। उसे जब लेके बताएगा, तो मुझे वो फ़िल्टर होके भारतीय अधिक लगेगी। मुझे जी, ये शौक नहीं है कि मैं अधिक विदेशी, अधिक अलग, अधिक आक्रामक दिखूँ। मैं हूँ ही नहीं ये सब। मैं तो मैं हूँ और ये मेरा देश है और ये मेरा इतिहास है और गर्व ही है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं क्यों जी, शर्मिंदा होऊँगा? जी, जी, जी। इतने समाज मिट गए, मर गए, हमारा हुँ, समाज जीवित है यार, हमारी संस्कृति जीवित है। हुँ। इसपे मरसिया क्यों गाया जाए? इसपे तो खुश ही हो सकते हैं ना। बिल्कुल, भारत की बिल्कुल। पूरी सभ्यता चली गई, इजिप्ट का वो पूरा उस दौर का पिरामिड के दौर का वातावरण मर गया। कुस्तुनतुनिया देखिए, सारा हुँ, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया, स्पेन का सब कुछ बदल गया, चीन, चीन नहीं रहा, जापान, जापान नहीं रहा और भारत में अभी भी वो सतत प्रवाह जो सांस्कृतिक चला आ रहा है, ये जी, छोटी बात है, बड़ी बात है भाई। तो निश्चय, ये निश्चय। क्या तोड़ देंगे और क्या ऐसे रोक देंगे भाई, जो इतनी सहस्त्रों सदियों से चलता आ रहा है और इसे कोई रोक नहीं पाया। तो ये कुछ नासमझ अधकचरे बुद्धिजीवी क्या ऐसे रोक पाएँगे? संभव ही नहीं। नहीं, नहीं वो साहब मतलब वो चाहे ऐसे 500 1000 हो, कोई एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और उसके साथ आप ये जैसे आता लोग ही रहेगा, आएँगे। कोई न कोई ज़रूर आएगा। अब हाँ, देखिए ना, ये बच्चा भी तो आया ना, कितना बढ़िया सोचा, कितना बढ़िया काम किया जी। और सीधा-सीधा बताया कि है हमारे पास उपस्थित खजाना हुँ, संस्कारों का भी, संस्कृति का भी, रोल जी, मॉडल्स भी तरह-तरह के हमारे पास उपलब्ध हैं। जी। ऐतिहासिक, माइथोलॉजिकल सब कुछ। हुँ, हुँ। कब कब तक हम जूठन खाते रहेंगे विदेश की? ये तो कोई बात नहीं हुई। जी, जबकि जी। इतना खजाना हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये उसका तो अभी तक उसकी नाटक भी जो उपेक्षा। नहीं चल रहा उसकी वजह ही यही है। सारे हाँ, विदेशी नाटक ला-ला के यहाँ दिखाओगे आप। हुँ, अब जयपुर का ही अगर आप मुलाहिज़ा कर लें कि जी। ब्रह्मपुरी में जाके आप खामख़ाह उसे थ्री पेनी ओपेरा दिखाओगे, तो क्या मतलब है यार? इसका कोई तुक ही नहीं बैठता। वहाँ तो वो भट्ट जी जो ख़्याल करते हैं वही बैठेगा, वही बिल्कुल, वो बिल्कुल। समझेंगे। और जी, बाकी हिंदी में भी करना है तो ऐसा नाटक करो जहाँ पुरानी बस्ती वाला भी अपने आप को देख पाए, सी स्कीम वाला भी अपने आप को देख पाए, बनी पार्क वाला भी देख पाए। जी, जी, उनसे जी। जुड़ी बात तो हो। हुँ, हुँ। कितनी बार हम जाके वहीं से चेरी ऑर्चर्ड उठा के लाएँगे जो सदियों पहले के नाटक है या शेक्सपियर का उठा के लाएँगे और हुँ, यदि हुँ। ला भी रहे हो, तो अगर हबीब तनवीर उसे छत्तीसगढ़ी में रंग देता था, तो जी, हमें भी यहाँ के हिसाब से रंगना पण चाहिए। पर इस निश्चित। सूचना के साथ कि देखिए हम इतने दिवालिये हैं कि हुँ, हमारे यहाँ ना कहानियाँ हैं, न बनने की संभावना, इसलिए हम उधार ला रहे हैं और उसे मॉडिफाइड कर के दिखा रहे हैं। ये तो यार व्यास जी। गरीब है नहीं और घोषणा कर रहे हो हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। जी, जी, जी। काम नहीं करते तुम यार। तो व्यास जी आपकी इतनी दृष्टि और इतना अध्ययन और इतना वो सब है, तो कोई किसी ऐसे नाटक पे या किसी चरित्र पे, किसी घटना विशेष पे इस पे कोई कोई नाटक लेखन का कोई है योजना या वो अभी क्रियान्वित हो रही है अ, आज तक? हाँ, अभी मैं एक वेब के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ थिएटर सेल के बच्चों के साथ ही करना चाहता हूँ। अरे वाह, वाह! क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ अगले महीने
इसे शूट कर पाऊंगा। हम्म। तो ऐसा है, क्योंकि मैं यहाँ पे माधव जी दरअसल कोई बहुत आदर्शवादी और बड़ी बातें करने यहाँ आया भी नहीं। नहीं मैं नहीं यहाँ नहीं। इन बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हम्म, ये थिएटर है, इसका ये इतिहास है, और ये बड़े मजे की चीज है। जी लेकिन अगर आप सम्मान के साथ, सुख सुविधा के साथ जीवन भी जीना चाहते हैं, तो हमेशा आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, निश्चय आप होना। खामखा मतलब ये बिना तैयारी के ऐसे ही ना कूद पड़ो। तो क्या क्या दूसरे प्लान हैं? तो फिल्में हैं, सीरियल हैं, वेब सीरीज है, हम्म, एडवर्ड है, ऑडियो का, रेडियो का, एफएम का, ये सारा झमेला है। हम्म, तो सभी के लिए अपने आप को तैयार करो, जी सभी के लिए अपने आप को तैयार करो। वो अभिनय भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है, वो एडिटिंग भी हो सकता है, वो सिनेमेटोग्राफी भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है। जो राजस्थान के कितने सारे लेकिन मतलब। यहाँ राजस्थान में रहते हुए भी ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव करेंगे तो आपकी देखा देखी और 4 लोग आएंगे, वो भी यही काम करेंगे। जी ये जी। क्या, सहायता सहायता से कोई काम थोड़ी चलता है। सिर्फ अकादमी से ग्रांट की सहायता के भरोसे तो थिएटर फिर जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वावलंबी होना चाहिए। नहीं ग्रुप में जैसे से अगर 2 व्यक्ति भी अगर मशहूर हो गए, जिनका सीरियल या फिल्म की वजह से थोड़ा नाम हो गया, तो आप देखिए पूरे ग्रुप को कितना फायदा होगा। बहुत बहुत आज फायदा। परेश रावल प्रसिद्ध है तो उसके ग्रुप को कितना फायदा होता है। और वो जी जी। उसी लॉयल्टी से अपने ग्रुप में गुजराती नाटक फिर करता है। जी जी। और वो ग्रुप कहता है भाई हमारा इन्वेस्टमेंट था तुम में, तुम्हें हाँ। कितने वर्षों हमने फ्री चाय पिलाई, फ्री खाना खिलाया, रिहर्सल करवाई। अब जी वक्त जी। आया है तो तुम अपना फेम हमें दो ताकि हमारा हॉल भरे। नहीं नाना जैसे के साथ भी ऐसा ही होता है, तो राजस्थानी में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ नहीं भी तो हो जैसे सकता। राजस्थान के इतने ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र हैं, और बहुत पहले ना जाए तो 100 150 साल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसमें कोई विद्वान भी हो सकते हैं, उसमें राजा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बिल्कुल ही विजनरी, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बीकानेर से मेरा संबंध रहा है, तो महाराजा गंगा सिंह जी जो उस जमाने में नहर ले आए। तो हाँ, अमन एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप उन्होंने उस समय दी, और ऐसे भी और बहुत सारे होंगे जो कि तो यहाँ यही की। तो माधव जी बात क्या है, लोग इस दिशा में ना तो सोचना चाहते हैं। इसे कहते हैं मानसिक रूप से सारे के सारे अकर्मण्य हैं, आलसी, मानसिक रूप से। वरना आप देखिए, ये अभी आप ही ने जो उदाहरण बताया, भाई गंगा सिंह जी थे, अकाल पड़ा देखा, तो विजनरी थे, तो उन्होंने कहा वहां शत्रु से होती हुई ये नहर इधर आ जाएगी तो 12 ही मास यहाँ पानी मिलेगा बीकानेर में, रेगिस्तान में फिर कोई प्यासा नहीं मरेगा। ये हुई जी एक, ये ऐतिहासिक घटना है, ये जी सच्ची घटना है। अब जी। मान लीजिए ये बैकड्रॉप में हो, और उस दौर का एक रामचरण है जो जी फोरग्राउंड में जी। कहानी चले, और उस हाँ। रामचरण के विवाह की एक समस्या एक घर में चल रही है, जबकि पीछे अकाल है, उसके पीछे गंगा सिंह जी भी हैं, उसके पीछे नए लाने की सारी योजनाएं भी चल रही हैं, और क्या इधर बात है, रामचरण का ब्याह नहीं हो रहा, क्या बात है, क्या ब्याह बात नहीं हो रहा उसका। यदि आप देखिए, जो ही हम करते हैं एक तो पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जी। है, इतिहास और अधिक इतिहास लगने लगता है, ग्लोरी हम्म, और अधिक ग्लोरी लगने लगती है। और आम आदमी की समस्या उस दौर में भी रही होगी, इसमें बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, इतना सा बुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। लेकिन ये न करके हर बार हम ब्रेख्त की शरण में चले जाएं, हम्म शेक्सपियर की जूतों में घुस जाएं, हम्म। ओ नील के पास चले जाएं, कभी को नील के पास चले जाएं। ऐसे कैसे बताओ यार, जबकि हमारे यहाँ है ना, क्यों हम्म। नहीं कर सकते? जी जी। भगत सिंह वगैरह बहुत हो गए चलो नाटक। हाँ। आप देखिए ना, भगत सिंह चल रहा है क्लास में और उसका सब चल रहा है, जी। उसी क्लास में एक विनोद भी पढ़ता है, अभी अभी ताजा ताजा वो छठी में फेल हुआ है, हम्म ताजा ताजा उसके एंगेजमेंट की बात चल रही है, लेकिन हम्म इधर भगत सिंह भी काम कर रहा है। आप हम्म। क्यों उस लड़के को फोरग्राउंड में बुनकर इतिहास का बिना उपहास उड़ाए 3 डायमेंशनल चीजों को देखें, जिससे सबको आइडेंटिफाई कर पाएगा। गांधी बिल्कुल जी बिल्कुल। के समय में भी तो कोई दूसरा गुजराती रहा होगा
जो इंग्लैंड गया होगा, लेकिन जो राजनीतिक वजह से नहीं जाके अपना अचार बेचने गया होगा, वो गया तो जी। होगा। हम्म। क्यों हमें आसपास नहीं दिखता भाई कुछ भी? हम्म। तो ये ना देख के हर बार या तो विदेश से लेके आ जाएंगे, या फिर मराठी, बंगाली और तमिल, ये कोई नाटक वहां से मिल जाए उसे लेके उसका अनुवाद करके काम चला लेंगे। हम्म। काम चलाने से तो देखो भाई, फिर समाज में नाटक वैसा ही रहेगा, गरीब जैसा है। काम चलाने तो नहीं होगा, दिल से करना पड़ेगा। ये राजस्थानी फिल्मों के निर्माताओं, उसके उनकी से भी कोई आपकी बातचीत या कोई योजना या कोई इस तरह की कोई चीज संभावनाएं आपको दिख रही है? क्योंकि अब आप राजस्थान में आ चुके हैं, तो इसका कोई न कोई तो लाभ लेने आपके पास आया ही होगा या आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो फिल्मों से मुतालिक भी लोग बात तो करते ही हैं। जी पर मेरा उत्तर बड़ा इसमें देखिए माधव जी सच्चा सा रहता है। जो मैं सोचता हूँ वही मैं कहता हूँ। जी जी। मैं ये कहता हूँ, जिस किस्म की राजस्थानी फिल्में यहाँ बन रही हैं या हम्म। बनी, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे जैसी भी हो, या जी सोशल, जी। हम्म। मेरा अपना निजी मानना है कि हम्म। मैं ऐसी फिल्म ना तो सोचता हूं, ना मैं बनाऊंगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे राजस्थान से प्यार नहीं या राजस्थानी मुझे आती नहीं। दोनों ही बातें हैं और मुझे ये दिखता भी है। लेकिन मैं राजस्थानी में फिल्म अगर बनाऊं तो ऐसे बनाऊं हम्म। जैसे एक वक्त में बंगाल में सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाई। क्या बात है, क्या बात है। जी जी। ऐसे तो जी सोच के भी बनाई थी कि यार अभी बुरे दिन है, पैसा नहीं है, तो यही बना लेते हैं। फिर थोड़े और अमीर और थोड़ी और प्रसिद्ध हो जाएंगे तो फिर हिंदी में चले जाएंगे। फिर थोड़े और अमीर और प्रसिद्ध होंगे तो फिर बॉलीवुड हॉलीवुड में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा था। अपने वातावरण को प्यार किया, अपनी भाषा को प्यार किया, अपने यहाँ के साहित्य को प्यार किया, उसी में कन्विक्शन से फिल्म बनाई। तो अब उनके नाम से भारत जाना जाने लगा। उनके नाम से सब कुछ जानते हैं आज फिल्म जगत में लोग हमें। तो जी हम भी कम से कम ऐसा क्यों ना सोचें जब राजस्थानी में काम करें तो। जी। फिर हर कहानी अच्छी है। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत सारे लेकिन वृत्तांत, उसके लिए हम ये नकली नकली रामलीला रामलीला जैसा काम क्यों करें? जी जी। रामलीला की यहाँ मेरा नेगेटिव सेंस में अर्थ नहीं है। पर हाँ, जिस नहीं, किस्म की फिल्में बनती है उसमें जैसे स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, ये भला, ये बुरा, ये बनिया, ये जार, ये गंदा, ये अच्छा, हुँ, ऐसे नहीं होता ना माधव जी। हर इंसान की कितनी कितनी तहें होती है, और वो ना खुली जाए तो फिर फिल्म के लिए काम क्यों किया जाए? और जब भाषा ही अपने यहाँ की ले ली, मतलब अब तो और अंदर तक घुसना है, तो जी फिर हाँ जी। इतने बाहर बाहर से क्यों बातें की जाए? और जो करते हैं तो कर देते नहीं, नहीं, जैसे आपने जो एक रूपरेखा बात चलते ही एकदम से आपने निकाल दी कि रामचरण की कथा और हैं। गंगा नहर की पृष्ठभूमि और उसके विवाह की परेशानियाँ, लेकिन एक सुनहरे भविष्य की संभावनाएँ वगैरह-वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो निश्चय ही जो है वो ऐसा संभव है कि आपकी परिकल्पना कभी ये साकार रूप ले और ये सामने आए। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। आज के जी, दौर में भी अगर प्रेम कथा हो तो हुँ। भाई, जो हीरो है वो चौबीसों घंटे प्रेम का गाना तो नहीं गाएगा ना। जी, तो जी। वो बीच में कभी कभार वो कोहली की भी बात कर लेगा, बीच में कभी कभार वो शाहरुख खान सलमान खान की भी बात कर लेगा, बीच में हो सकता है वो कई बार मोदी जी की बात कर ले, राजनीति या चुनाव की बात कर ले। जी। ये कोई असंभव तो नहीं है ना, कम से कम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और इतना इतना भर रंग आने से आप ये देखिए वो कितना थ्री डायमेंशनल हो गया है पात्र। हुँ, 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 हुँ। जो कि सच है, जो हम ज्यादा ड्रामेटिक है, जो ज्यादा आकर्षक है, जो ज्यादा अच्छा है, उसे घिस घिस के हम अनाकर्षक चीज पात्र बना लेते हैं। और फिर कहते हैं यार अब आज के दौर की तो क्या बात की जाए। अरे
इतने कमाल कमाल के तो पात्र अपने चारों तरफ घूम रहे हैं, बताइए। जी। ये कितने ड्रामेटिक पात्र होते हैं जो एकदम आके ऐसे आपसे बात करते हैं जैसे जी। सचमुच में वो 24 घंटों में से 9 घंटे राहुल के साथ बिता रहे हैं या कि मोदी जी के साथ बिता रहे हैं। और फिर वो जी। आके बोलते हैं, यार ये ठीक नहीं किया राहुल ने, यार ये जो है ना, ये मीटिंग में ऐसे बोला वो, तो भाई तुझसे पूछ के बोलता। आप पात्रों के कन्विक्शन देखिए कैसे कमाल कमाल के हैं। नहीं ये तो जी। मोदी जी करेंगे भाई, देखो करेंगे। तो आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी? पिछली क्या, पहली ही नहीं हुई अभी तो और इसी अधिकार से वो पुतिन पे भी बात कर लेते हैं, इसी अधिकार से वो अमेरिका में चुनाव भी करवा लेते हैं। कोई उनसे पूछे भाई साहब आपकी जो साइकिल